किसी ब्राह्मण जी ने बताया कि आप हरिद्वार जाओ, उनकी गति करवाओ, क्रिया करवाओ, बट आज भी वो, मुझे लगता है कि वो पाप है, वो भी हटा नहीं है कभी मेरे से। नहीं बच्चा, इसमें ये देखना है कि गाय के उस बच्चे पर आपने स्वयं चढ़ा दिया या अचानक आके वो गलती से चढ़ गया, पता भी नहीं लगा, और मतलब मैं गाड़ी पे जा रहा था और एकदम लेफ्ट में हमें दिखी नहीं, उस पर गाड़ी चढ़ गई। मतलब वो दौड़ के आया? बैठी थी, वो बैठी थी। तो आप क्या सावधानी रहे? इसे, हाँ, इसे इसे असावधानी कहा जाएगा, क्योंकि वो है अपराध। अगर मतलब हम जा रहे हैं रफ्तार से, अचानक कोई जीव आ जाता है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उसमें अपराध नहीं। लेकिन वो बैठा हुआ है तो हम इधर उधर ताक झांक क्यों किए? हमको अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना चाहिए। तो चूक से जो चढ़ गए तो इसे अपराध कहते हो, वही अपराध आपको जलन प्रदान कर रहा है। तो अगर हमारी राय से उस अपराध का मोचन श्रीमद् भागवत है। अगर संस्कृत का कोई विद्वान 7 दिन नियम पूर्वक भागवत का पाठ करके और उस जीवात्मा को दे दिया है तो देख लेना, आपके हृदय में एकदम खत्म हो जाए। मन में बहुत शांति रहती है अभी श्री जी। बिल्कुल, उसके लिए सच्चा उपाय हम तुम्हें बता रहे हैं। सच्चा उपाय, ये गलती है, ये अपराध है, क्योंकि आपके द्वारा हुआ है। अब आप इतने दिनों से जल रहे हो, तो यहाँ आकर प्रश्न किया तो उसका उत्तर है श्रीमद् भागवत का साप्ताहिकी पुराण का जो पाठ है, किसी विद्वान से कराइए और उसका फल उस जीव को दे दीजिए। उसको भेंट देना पड़ेगा, जो आचार्य पाठ करेगा पर्याप्त भेंट देना चाहिए, जिससे उसको संतुष्टता हो जाए, क्योंकि 18,000 श्लोक 7 दिन में वो बोलेगा। वो एक होती भागवत की श्लोक भी और फिर कथा वार्ता, तो तुम वो कथा वार्ता की बात न करा के घर में बुला करके उस पंडित के द्वारा 18,000 श्लोक का पाठ कराइए और वो आप उस गौ को दे दीजिए। त्रुटि गलती जीव से ही होती है, तो भगवान क्षमा करेंगे, भगवान बड़े कृपालु हैं। ये तो गौ हत्या है, बहुत भारी अपराध है, ये तो चैन नहीं लेने देगा, ये तो चैन इसीलिए अभी नहीं लेने देता श्री जी। फिर भी 5-7 दिन में हमें वृंदावन बुला लेते हैं, पर फिर भी मन में कहीं ना कहीं शांति। हाँ, अभी मतलब भगवत आश्रय लियो इसलिए नहीं तो बहुत गड़बड़ कर सकता है। ब्रह्म हत्या, गौ हत्या, ये बहुत खतरनाक अपराध है, तो इसका मार्जन कर डालो फटाक से। किसी भागवत पर जो संस्कृत में उनसे करवा के उस जीवात्मा को दे दो, ठीक है? हाँ, इससे बहुत लाभ मिल जाएगा और बहुत होश में रहना चाहिए। मतलब ये बहुत बड़ा अपराध है हमारे अपने धर्मानुसार। वो आराम कर रहा है, आप असावधानी से ऊपर चढ़ा दिए तो पूरा का पूरा मतलब गलती है, इसमें थोड़ी भी चूक नहीं है। क्योंकि उधर से एक चूक होती है ना, कि जैसे हम रफ्तार से गाड़ी चल रहे हैं, अब कोई जानवर भागता हुआ एकदम आया, अब एकदम कैसे कंट्रोल हो पाए, वो घटना घट गई, तो उसमें आपकी चूक के कम चांस है कि आप सावधानी पूर्वक चल रहे थे, दौड़ता हुआ एकदम आ गया, बचा नहीं पाए। लेकिन वो आराम कर रहा है, आप उसके ऊपर चढ़ा रहे हैं, इधर उधर आपकी सावधानी हट गई, तो फिर वो पाप है। और गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, ये सब एक लाइन में रखे जाते हैं। इसीलिए आपका हृदय जलता है। आप ऐसा कीजिए, क्योंकि इसी जन्म में हम हर बात का प्रायश्चित कर सकते हैं जो हमसे गलती हो चुकी है। और खूब नाम जप कीजिए भगवान से। घटना 3 साल पहले हुई, आपके अलावा कोई सही उत्तर देने वाला मिला नहीं, तो आज मैंने हिम्मत करके किया। 3 बार आया इससे पहले, बट आपसे हिम्मत नहीं हुई बात करने की। जी नहीं, आप कर, इसका कर लो, प्रायश्चित कर लो और भगवान से क्षमा याचना कर लीजिए, क्योंकि अपने धर्म के अनुसार ये अपने लिए थोड़ा बहुत बड़ा पाप माना जाता है। गौ हत्या, ब्रह्म हत्या, और जैसे सोते हुए माताओं बहनों की हत्या कर देना, ये कई तरह के बड़े पापों में आता है। जैसे आजकल गृहस्थ नहीं समझते, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, ये उसी पाप की लाइन में आता है। तभी तो गृहस्थी फिर छिन्न भिन्न होने लगती है, बड़े संकट आने लगते हैं। जो गर्भ हत्या कराई जाती है ना, भ्रूण हत्या, बहुत बड़ा पाप है, लेकिन आजकल लोग इसे खिलवाड़ समझ रहे हैं, और इसीलिए उनकी घर गृहस्थी आगे चल करके बड़े विघ्न को प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जब पाप अपना रंग लाता है तो विस्फोट पैदा कर देता है। तो अभी तो कहो भगवान सुरक्षित रखे, इसलिए आप उसका प्रायश्चित कर लीजिए।